हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी तरह से चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है अरिथमेटिक रिवीजन के सीरीज में। इस सीरीज में इस प्लेलिस्ट में अभी तक मैंने 200 से भी ज्यादा अरिथमेटिक के क्वेश्चंस पढ़ा दिए, जो कि आपके 101% 2024 के भी एग्जाम्स में आए थे एंड 2025 के भी एग्जाम्स में आ गए। इसकी गारंटी मेरी है। आपको ये पूरी प्लेलिस्ट देख लेनी है, अरिथमेटिक का डर पूरा निकल जाएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। हाय, मेरा नाम है भरत, मैं आपको बैंकिंग पढ़ाता हूँ। दोनों सेक्शन पढ़ाता हूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी। एंड मुझसे सस्ता एंड मुझसे अच्छा और कोई नहीं पढ़ाता, इसकी भी गारंटी आपको देता हूँ। अगर आप इस चैनल पे जुड़े हैं तो ये चैनल आपके लिए मोर देन इनफ होने वाला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी के लिए। जैसे कि इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अभी तक मैंने वहां पर 455 से भी ज्यादा पजल फ्री में आपको पढ़ा दी है। तो प्लीज गाइज, ये पूरे प्लेलिस्ट सेक्शन का क्वालिटी का कंटेंट आपको देखना पड़ेगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, मेंस के भी क्लासेस अवेलेबल है, प्रीलिम्स के भी क्लासेस अवेलेबल है। उससे बेहतर कोई एक्सप्लेन नहीं करता, इसकी गारंटी आपको देता हूँ। मुझसे अच्छे ट्रिक्स और किसी के नहीं है, इसकी भी गारंटी आपको देता हूँ। तो प्लीज गाइज, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में एनरोल करना है। मैं प्रीलिम्स की बैच कंडक्ट करवाता हूँ 49 रुपीज में। मेंस की बैच कंडक्ट करवाता हूँ 99 रुपीज में। दोनों सेक्शन पढ़ाता हूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहने दीजिए एंड रीजनिंग एबिलिटी रहने दीजिए। लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर हाई लेवल के क्वेश्चन करवाता हूँ, जिससे कि बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेंगे। एंड एक बार मेंस के बैच में आके देखिए, प्रीलिम्स के क्वेश्चन हलवा लगने लगेंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। ठीक है, क्या करना है? लिंक सेक्शन में जाना है। चैनल के लिंक सेक्शन में एक जीमेल की लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर आई एम इंटरेस्टेड फॉर प्री या फिर आई एम इंटरेस्टेड फॉर मेन एग्जामिनेशन, ठीक है, टाइप करना है। आपको टेलीग्राम चैनल का ग्रुप भेज दूंगा, लिंक भेज दूंगा, उसे ज्वाइन करना है, एनरोल करना है। क्लासेस का एसेस मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है गाइस। रिकॉर्डिंग के साथ साथ लाइव लेक्चर्स भी अवेलेबल है। फिलहाल प्रीलिम्स की बैच के लिए गैप दे दिया है। एसबीआई क्लर्क मेंस के बाद प्रीलिम्स की बैच ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले तो ग्रुप में आपको एनरोल कर लेना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। अभी तक तो आपने सॉल्व भी कर दिया होगा। ठीक है, क्या बोला है? अ सम ऑफ 15,000 was lent out at a rate of R% compound interest become 21,600 for 2 year। तो देखो, 15,000 के 21,600 हो जाते। ये जो 15,000 प्रिंसिपल है, इस 15,000 प्रिंसिपल की अमाउंट क्या हो जाती है? 21,600। दोनों का अगर मैं रेशियो लूंगा तो दोनों तरफ से 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर 216 बाय 150 है, तीन तीन से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 3 5 जा, इसके पीछे एक जीरो, इस टू क्या मिल जाएगा? 3 7 जा एंड 3 2 जा। फिर से अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 25 इस टू 36 मिल जाएगा। 25 इस टू 36, ये मुझे रेशियो मिला है प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट का। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे लगता है? कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव मेथड से लगता है। तो कौन से टू नंबर्स का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मुझे 25 मिल जाएगा, 5 एंड 5 का। कौन से टू नंबर्स का स्क्वायर मुझे 6 एंड 6 का, 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 मिल जाएगा। तो रेशियो क्या मिल जाएगा गाइज मुझे प्रॉफिट का, सॉरी प्रॉफिट बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट का रेशियो क्या मिल जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट का। 5 पे 1 यूनिट का इंटरेस्ट, 5 पे 1 यूनिट का इंटरेस्ट मतलब 1 यूनिट का इंटरेस्ट 5 पे, तो 1/5 मतलब 20% का इंटरेस्ट। 1/5 इंटू 100 मतलब 20% का इंटरेस्ट। तो आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे? आर की वैल्यू 20% मिल जाएगी। आर की वैल्यू अगर 20% है तो आपको क्या निकलने के लिए बोला है? व्हाट वुड हैव बीन द इंटरेस्ट इफ इट वाज लेंट एट अ सेम रेट। मतलब 20% का इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, सेम टाइम के लिए, मतलब 2 सालों के लिए। 2 सालों के लिए सिंपल इंटरेस्ट 20% का, तो 2 सालों में क्या हो जाएगा? 40% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। 40% का हो जाएगा। 40% की फ्रैक्शन क्या आती है? 40% की फ्रैक्शन 2/5। तो 5 पे 2 का इंटरेस्ट मतलब वो चीज हो जाती होगी 7 यूनिट की। 5 पे 2 का इंटरेस्ट मतलब वो चीज क्या हो जाती होगी? 7 यूनिट की हो जाती होगी। आपको क्या निकालने के लिए बोला है? व्हाट वुड हैव बीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको 2 यूनिट का दिख रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का दिख रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको 2 यूनिट का दिख रहा है। तो 5 यूनिट की वैल्यू जो प्रिंसिपल था, वो प्रिंसिपल कितना था? 15,000 था। 5 यूनिट की वैल्यू 15,000 है। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 15,000 है। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 3,000 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 6,000। ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था आपको सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 5 यूनिट की वैल्यू 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 6,000 मिल जाएगी। ठीक है, आई होप कि अभी तक आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करने की कोशिश करो।
1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आई होप कि अभी तक आपने सॉल्व भी कर दिया होगा। पवन है, रोहित है। पवन के लिए पी, रोहित के लिए आर। उनके जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो ए है एंड बी है। उनके जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, ए एंड बी है। ठीक है, ए इज टू क्या है, ए इज टू बी है। इसे साइड में लिख लेते हैं। आगे क्या बोला, इफ रोहित लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 6 मंथ एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 12 महीने तक बिजनेस चला है। रोहित ने कितने महीने तक इन्वेस्टमेंट की है? रोहित ने टाइम पीरियड, रोहित का कितना है? रोहित का टाइम पीरियड 6 मंथ है, क्योंकि 6 मंथ बाद छोड़ के चला जाता है। एंड ये जो पवन है, वो एंड तक रहा है बिजनेस में, एंड तक रहा है, इसका मतलब 12 महीनों तक रहा होगा। तो टाइम पीरियड का रेशियो मुझे क्या मिल जाएगा? टाइम पीरियड का रेशियो 12:6, 12:6 मतलब 2:1 का मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? टाइम पीरियड 2 यूनिट एंड 1 यूनिट मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है? दे गॉट द इक्वल प्रॉफिट। अब देखो गाइस, इन्वेस्टमेंट इनटू अगर मैं टाइम पीरियड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। दोनों का प्रॉफिट क्या है? इक्वल है। कभी भी दोनों का प्रॉफिट इक्वल होता है तो जो टाइम पीरियड का रेशियो होता है, उसके उल्टा रेशियो इन्वेस्टमेंट का होता है। मतलब टाइम पीरियड का रेशियो अगर 2:1 है तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो मुझे क्या मिल जाएगा? 1:2 का मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या मिल जाएगा? 1:2 का मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर 1:2 का है, बट आपको तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या बोला है? A:B का है। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो 1:2 का, बट आपको बोला है कि A:B का है। इसका मतलब ए बाय बी या फिर ए इज टू बी, या फिर ए इज टू बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1:2 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? 1:2 मिल जाएगी। इसका ये मतलब ए बाय बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 1/2 मिल जाएगा। तो ए अगर 1 यूनिट होगा तो बी 2 यूनिट होगा। आपको क्या निकालने के लिए बोला है? आपको निकालने के लिए बोला है बी स्क्वायर बाय ए की वैल्यू। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी? बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू 2 यूनिट है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 4। एंड ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 1 है, तो 4/1 मतलब आंसर मिल जाएगा मुझे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा 4/1। ठीक है, क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? सॉल्व करने की कोशिश करो। 1 मिनट का टाइम गिवन है। ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अभी तक तो आपने उड़ा भी दिया होगा इस क्वेश्चन को। क्या बोला है? द रेशियो ऑफ वेट ऑफ रोहित एंड कोहली। रोहित एंड कोहली का जो रेशियो है वेट का, वो क्या है? 4:3 है। ठीक है, 4:3 है। अब आगे क्या बोला है? रोहित की जो बैट है, वो 60% एज मच एज वेट ऑफ द टोटल वेट ऑफ कोहली। कोहली के वेट का 60%, तो इसे 40 and 30 कंसिडर करता हूँ। ठीक है, अगर रोहित का वेट 40 होगा तो कोहली कोहली का वेट 30 होगा। तो 30 का कोहली के वेट का 60%, कोहली के वेट का 60% क्या हो जाएगा? रोहित की बैट हो जाएगी। तो रोहित के बैट के लिए क्या कंसिडर करते हैं? 30 का 60% क्या मिलता है मुझे? 18 मिलता है। ठीक है, तो 18 मिल जाएगा मुझे रोहित के बैट का वेट। अब आगे क्या बोला है गाइस? देखो, आगे बोला है कोहली हैज अ बैट विच वेट 30% ऑफ द वेट ऑफ रोहित। तो रोहित के वेट का 30%, ये मुझे क्या मिल जाएगी? कोहली की बैट मिल जाएगी। ठीक है,
ये मुझे क्या मिल जाएगी? कोहली की बैट मिल जाएगी। तो इसका 30% क्या आता है? 12 आता है। 40 का 30% क्या आता है? 12 आता है। ठीक है? इतनी चीज़ें सभी को समझ में आ गई। अब आगे क्या बोला है गाइस? देन फाइंड द बैट ऑफ रोहित वेइज़ व्हाट परसेंट ऑफ द बैट ऑफ कोहली? तो रोहित की बैट का वेट कोहली के बैट के कितने परसेंट है? कितने परसेंट दिख रहा है आपको? आपको 18, 12 का कितना परसेंट दिख रहा है? 3/2, 6 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 3/2 इंटू 100, 3/2 इंटू 100 मतलब ही 150%, ठीक है? क्योंकि 1/2 मतलब 50%, 3/2 मतलब 150%। आंसर क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा 150, ठीक है? क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए सॉल्व करने की कोशिश करो। हो गया क्या गाइस सॉल्व? तो चलिए सॉल्व करते हैं। ट्रेन ए है एंड ट्रेन बी है। ट्रेन ए को एक सिग्नल क्रॉस करने के लिए, ये जो ट्रेन ए है, इस ट्रेन ए को सिग्नल क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? सिग्नल क्रॉस करने के लिए टाइम लग रहा है 14 सेकंड का। सिग्नल क्रॉस करने के लिए अगर 14 सेकंड का टाइम लग रहा है, इसका ये मतलब कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो? अगर मैं ए डिस्टेंस मान के चलता हूँ, ट्रेन की लेंथ ए मान के चलता हूँ, तो ए डिस्टेंस ट्रैवल करेगी सिग्नल को क्रॉस करते-करते। कितने सेकंड में? 14 सेकंड में। वैल्यू किसकी मिल जाएगी मुझे? स्पीड ऑफ ट्रेन ए मतलब S1 की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर। आगे क्या बोला है? आगे बोला है कि ट्रेन बी उसी पोल को, उसी सिग्नल को क्रॉस करती है 28 सेकंड में। अब ट्रेन ए को 14 सेकंड लग रहे हैं, ट्रेन बी को 28 सेकंड लग रहे हैं। ऑब्वियसली ट्रेन बी क्या होगी? लॉन्ग ट्रेन होगी, क्योंकि ट्रेन की लेंथ क्या है? लॉन्ग है। उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है? तो ट्रेन बी क्या हो जाएगी? ट्रेन बी को कितना टाइम लग रहा है? ट्रेन बी को टाइम लग रहा है 28 सेकंड। एंड क्या मिल जाएगा मुझे? डिस्टेंस बाय टाइम करूंगा तो ट्रेन बी की मुझे स्पीड मिल जाएगी। एंड ट्रेन बी की लेंथ कितनी है? बी है। ट्रेन ए की लेंथ कितनी है? ए है। अब आगे क्या बोला है? लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज 3 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन ए। तो लेंथ ऑफ ट्रेन बी क्या है? ये जो लेंथ ऑफ ट्रेन बी है, वो 3 टाइम है लेंथ ऑफ ट्रेन ए की। तो बी इज इक्वल टू 3a। तो बी की जगह पे क्या मैं 3a पुट अप कर सकता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में? बिल्कुल पुट अप कर सकता हूँ। तो क्या मिल जाएगा मुझे? 3a मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 3a मिल जाएगा, ठीक है? तो 3 अगर मिल जाएगा मुझे, तो a की जगह पे क्या पुट अप कर सकता हूँ? a की जगह पे 14 को इस डायरेक्शन में लेके जाऊँगा तो क्या मिल जाएगा? 3/28। क्या मिल जाएगा? 3/28 इंटू a की जगह पे क्या पुट अप कर सकता हूँ? a की जगह पे 14, a की जगह पे क्या मिल जाएगा? 14s1 मिल जाएगा। 14s1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? s2 मिल जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर करते हैं एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से मैंने डाटा निकाला है, ठीक है? 14 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 14 टू ज़ा, तो S1 बाय S2, S2 को इस डायरेक्शन में भेज दूँगा तो S1 बाय S2 इज़ इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 3/2 बचा है, तो 3/2 को राइट हैंड साइड में भेज दूँगा तो 2/3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा?
2/3 मिल जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर करते हैं। तो दोनों के मुझे स्पीड का रेशियो मिल गया S1 एंड S2 मतलब ट्रेन ए एंड ट्रेन बी के स्पीड का रेशियो क्या है 2:3 का है। तो आगे क्या बोला है? स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज व्हाट परसेंट ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन बी? तो स्पीड ऑफ ट्रेन ए स्पीड ऑफ ट्रेन बी का कितना परसेंट है? स्पीड ऑफ ट्रेन बी का कितना परसेंट है? आउट ऑफ 100 निकालना पड़ेगा। तो कितना परसेंट दिख रहा है? 2/3 इंटू 100 मतलब 66.66%। आंसर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर ई मिल जाएगा। 66 पॉइंट क्या मिल जाएगा? 66% मिल जाएगा। ठीक है? क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करो। 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, सॉल्व करो गाइस। काफ़ी हाई लेवल नहीं है गाइस, मॉडरेट लेवल है। धीरे-धीरे सॉल्व करने की कोशिश करो एंड पेशेंस रखो। एक दिन में कभी भी सक्सेस या फिर परफेक्शन हासिल नहीं होता है। आज के यूथ को क्या पता क्या हो गया है कि ओवरनाइट सक्सेस चाहिए। आज मैंने पढ़ाई चालू की, कल उसे सिलेक्शन चाहिए। ऐसे नहीं होता भाई, 2-2 साल तक मेंस पढ़ना पड़ता है, तब जाके परफेक्शन आता है। कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है। अगर हक की लड़ाई लड़नी है तो मैदान में उतरना पड़ेगा। अगर पॉसिबल है तो मैदान में उतरो। ओवरनाइट सक्सेस किसी को भी नहीं मिला है। ओवरनाइट सक्सेस एंड विदाउट स्ट्रगल किसी को भी सक्सेस नहीं मिला है। भगवान श्री राम जी को 14 ईयर लगे थे वनवास के लिए, ठीक है? उनके लाइफ में भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे। श्री कृष्ण जी को भी महाभारत का युद्ध लड़ना पड़ा था धर्म की स्थापना के लिए, ठीक है? तो विदाउट मैजिकली ओवरनाइट सक्सेस किसी को नहीं मिलता। मैदान में उतरो, स्ट्रगल करो। पहले जैसे स्ट्रगल किया जाता था मुगलों को हराने के लिए, ठीक है? ब्रिटिशर्स को हराने के लिए, उतना तो स्ट्रगल नहीं करना है। बेड पे बैठ के लेक्चर्स करने हैं एंड पढ़ाई करनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में स्ट्रगल करो, पॉजिटिव रहो, नाम जप करो, ठीक है? मेंटालिटी अच्छी रखो, पॉजिटिव थिंक करो। एंड एक बात बोलना चाहता हूँ गाइस कि जो भी प्रेजेंट में हार्ड वर्क करता है, उसे कभी भी प्रेजेंट में जो हार्ड वर्क कर रहा है राइट डायरेक्शन में, उसे कभी भी फ्यूचर के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में डिप्रेशन नहीं आता। जो प्रेजेंट में हार्ड वर्क करता है, जो प्रेजेंट में हार्ड वर्क करता है, ठीक है? तो प्रेजेंट में हार्ड वर्क करना सीखो ताकि फ्यूचर में आपको दिक्कत ना आए। एंड एवरी चीजें अनसर्टेन है, एवरी चीजें अनप्रेडिक्टेबल है। सिर्फ आपको क्या करना है? कर्म करना है। आगे क्या होगा देखा जाएगा। भूखे तो नहीं मरोगे। अभी तक कौन भूखा मरा है मुझे एक बात बताओ। कुछ ना कुछ तो काम मिलेगा ही। कुछ भी नहीं मिलेगा तो एक डिसिप्लिन क्रिएट होगी, एक नॉलेज क्रिएट होगा। उस नॉलेज के बेसिस के ऊपर कोई ना कोई एग्जाम तो क्लियर होगा। ये जो एग्जाम का पैटर्न है या फिर ये जो क्वेश्चंस के पैटर्न है, चलो ठीक है बैंकिंग में सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, बट लाइफ टाइम एक गिल्ट नहीं रहेगा कि मैंने जल्दी गिव अप कर दिया, मैंने अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है, मैंने लॉयल्टी के साथ नहीं पढ़ा है, मैंने जेन्युइनली नहीं पढ़ा है, मैंने टाइम पास किया है, एक गिल्ट तो नहीं रहेगा लाइफ में, ठीक है? लाइफ टाइम जब बच्चे कोसेंगे कि आपने क्या किया था तब जब वो अंकल लग गए थे, वो आंटी लग गई थी, तब तुमने क्या किया था? ठीक है? तो ऐसे जब बातें बोली जाती है ना, प्यार होता है 2 साल का शादी के बाद, उसके बाद बोलता है पैसा। तो पैसा कमाना है, तो एक काम करो फिर जॉब नहीं चाहिए तो एक काम करो किसी स्ट्रीट वेंडर के साथ मिलके सब्जियां बेचो। देखो कितनी मेहनत लगती है। अगर बेड पर बैठ के काम नहीं हो रहा है किसी को, तो स्ट्रीट वेंडर के पास जाओ, रास्ते पे उतर जाओ, सब्जियां करके देखो, ठीक है? डेली वेजेस के ऊपर जाके देखो, काम करके देखो ना गाइस। देखते हैं उस काम में कितना मन लगता है। तो जो काम कर रहे हो अभी आपकी जो एज है एक तो कम होगी या फिर ज्यादा होगी। अगर ज्यादा है तो जेन्युइनली ट्राई करना है, ठीक है? पार्ट टाइम जॉब करते करते ट्राई करो ताकि डिप्रेशन ना आए। एंड जिसकी भी एज है तो ट्राई करो, घर की कंडीशन अच्छी है तो पार्ट टाइम जॉब ना करे। 1-2 साल जेन्युइनली मेहनत करनी है। एंड घर की कंडीशन अच्छी नहीं है तो कुछ पार्ट टाइम जॉब ऐसा करो जिसमें आपके स्किल्स भी इंप्रूव होंगे, जैसे कि टीचिंग, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए चले जाओ, आसपास के स्कूल में पीरियड वाइज पढ़ाने के लिए चले जाओ, ठीक है? या फिर कोई ऐसा जॉब देखो, ऐसा बिजनेस आइडिया देखो कि जो बिजनेस आइडिया 3-4 घंटे में कंप्लीट करने के बाद आपको थोड़े फार तो पैसे मिलेंगे, ठीक है? आपके सर्वाइव के लिए, घर में मदद करने के लिए थोड़े फार पैसे मिलेंगे। तो देखो क्या बोला है, व्हाई बॉयज कैन कंप्लीट इन 20 डेज, व्हाई बॉयज कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। तो व्हाई बॉयज के लिए मैं व्हाई भी कंसीडर करता हूँ। एक बॉय की एफिशिएंसी बी है तो व्हाई बॉयज के लिए क्या कंसीडर करता हूँ, वाई इंटू कैपिटल बी या फिर स्मॉल बी। एंड ये कितने दिन तक काम करते हैं? ये मिल जाएगी मुझे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इंटू टाइम करूँगा मतलब 20 डेज़ करूँगा तो मुझे टोटल वर्क मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मुझे? एफिशिएंसी इंटू टाइम करूँगा तो टोटल वर्क मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है देखो गाइस, y+8 गर्ल्स है, तो गर्ल्स कितने? y+8 है। गर्ल्स कितने? y+8 है।
एक गर्ल की एफिशिएंसी जी कंसीडर करूंगा तो इतने गर्ल्स है, इतने गर्ल्स की एफिशिएंसी क्या मिल जाएगी? इतने गर्ल्स y+8 इंटू जी। एंड ये कितने दिन तक काम करते हैं? 10 दिन तक काम कंप्लीट करते हैं टू कंप्लीट द सेम वर्क। इसीलिए सेम वर्क कंप्लीट करते हैं तो टोटल वर्क दोनों जगह पे इक्वल है। इसीलिए बीच में इज इक्वल टू का सिंबल लगा दिया। इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। अब 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 10 से डिवाइड करूंगा तो 2 मिल जाएगा। 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। तो वाई बी इंटू 2 मतलब 2yb क्या मिल जाएगा? 2yb इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? y+8 इंटू जी मिल जाएगा। y+8 इंटू जी, इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर। आगे क्या गिवन है? इफ द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 2:3। तो मुझे जो एफिशिएंसी है बॉयज एंड गर्ल्स की, बी एंड जी की जो वैल्यू है वो क्या है? 2:3 है। मतलब गर्ल्स ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, हमारी छोरियां कम है क्या छोरों से? तो गर्ल्स ज्यादा एफिशिएंट है, तो जी की वैल्यू 3 पुट अप करूंगा मैं। अब 2 यूनिट भी कंसिडर कर सकते, 3 यूनिट भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड बी की जगह पे 2 यूनिट एंड जी की जगह पे 3 यूनिट रखूंगा तो यूनिट से यूनिट कैंसल आउट होने वाला है। तो यूनिट नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा मुझे? 2 इंटू 2 4y, लेफ्ट हैंड साइड में 4y, राइट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा मुझे? 3 से मल्टीप्लाई करूंगा y को तो ब्रैकेट के अंदर, तो 3y प्लस 8×3 = 24 24 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो 3y इस डायरेक्शन में आ जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? y इज इक्वल टू 24। y की वैल्यू अगर 24 है, मतलब बॉयज कितने थे? बॉयज थे y, इसका मतलब बॉयज थे 24। गर्ल्स y+8 थे, इसका मतलब 24+8 32। ठीक है, गर्ल्स इतने थे। अब आपको क्या निकालने के लिए बोला है? अब टोटल वर्क मेरे पास कितना था? एफिशिएंसी इंटू अगर मैं टाइम पीरियड करूंगा तो मुझे टोटल वर्क मिल जाए। तो ये मिल जाएगा मुझे टोटल वर्क। इसमें बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू भी पता है एंड वाई की वैल्यू भी पता है। तो बी की वैल्यू कितनी है? 2 यूनिट है। वाई की वैल्यू कितनी है? 24 है। तो 24 इंटू 2 इंटू 20, 24 इंटू 2 इंटू 20, ये मिल जाएगा मुझे टोटल वर्क। ये टोटल वर्क कंप्लीट करने के लिए ये टोटल वर्क कंप्लीट करने के लिए y-4 बॉयज को मतलब y-4 बॉयज को कितना टाइम लगेगा ये आपको निकालना है। सेम वर्क कंप्लीट करने के लिए, मतलब सेम वर्क कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी? y-4 बॉयज की। एक बॉय की एफिशिएंसी कितनी थी? बी थी। तो y-4 मतलब 20 बॉयज की एफिशिएंसी क्या मिल जाएगी? 20 इंटू बी। एंड बी की जगह पे 2 यूनिट, तो बी की जगह पे क्या पुटअप करूंगा? बी की जगह पे 2 यूनिट। तो देखो गाइस, ऊपर एंड नीचे क्या क्या कैंसल आउट होता है? 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 कैंसल आउट, कितने डेज रिमेनिंग बचेंगे? 24 डेज रिमेनिंग बचेंगे। ठीक है, आंसर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर ई मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ई 24 डेज। क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व किया है? तो बॉयज एंड गर्ल्स की एफिशिएंसी की बनती, टोटल वर्क का इक्वेशन गिवन था दोनों तरफ, टोटल वर्क का इक्वेशन गिवन था, उससे मैंने इक्वेशन नंबर 1 बनाया है। फिर बॉयज एंड गर्ल्स की एफिशिएंसी रखने के बाद y की वैल्यू पता लगाई है। फिर टोटल वर्क को y-4 मतलब 20 बॉयज 2 यूनिट के एफिशिएंसी के साथ, तो टोटल एफिशिएंसी 40 यूनिट, ऊपर एंड नीचे डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या मिल जाएगा? 24 डेज मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करो, तब तक चार्जिंग लगा देता हूं मैं।
तो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट इट। क्या बोला है? अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ बकेट कंटेन्स 28 लीटर ऑफ मिल्क एंड 18 लीटर ऑफ वाटर। मिल्क है, वाटर है, 28 लीटर ऑफ मिल्क है, 18 लीटर ऑफ क्या है? 18 लीटर ऑफ वाटर है। तो 28 प्लस 18 क्या मिलता है? 28 प्लस 18 46 क्या मिलता है? 46 लीटर मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल मिक्सचर मिल जाएगा। टोटल मिक्सचर 46 लीटर। अब आगे क्या बोला है? इफ एक्स लीटर ऑफ ईच ऑफ मिल्क एंड वाटर। इसका ये मतलब एक्स लीटर ऑफ ईच, जो कि मिल्क है एंड वाटर है, दोनों मैंने एक्स एक्स लीटर ऐड कर दिए। दोनों मैंने क्या कर दिए? दोनों मैंने एक्स एक्स लीटर ऐड कर दिए। अगर मैंने दोनों एक्स एक्स लीटर ऐड कर दिए, मतलब इक्वल क्वांटिटी ऑफ ईच अगर मैंने ऐड कर दिया, तो मिल्क भी एक्स लीटर, वाटर भी एक्स लीटर ऐड कर दिया है। मिल्क एंड वाटर दोनों के दोनों मैंने एक्स एक्स लीटर ऐड कर दिया है। ठीक है। अब आगे क्या बोला है गाइस? देखो, अगर मैंने दोनों के दोनों क्वांटिटी एक्स एक्स लीटर सेम क्वांटिटी अगर मैं ऐड करता हूं, तो आगे क्या बोला है? आगे बोला है are mixed to form a new mixture, then 30% of the new mixture is 21 liter। 30% मतलब 3 by 10। 3 by 10 क्या है? 21 लीटर है। 3 by 10 21 लीटर है। तो 100% मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 7। एंड 10 को इस डायरेक्शन में लेके जाओगे तो 1 यूनिट की वैल्यू मतलब 100% क्या मिल जाएगा? 70 लीटर मिल जाएगा। 100% अगर 70 लीटर है, 100% अगर 70 लीटर है, तो टोटल मैंने कितना ऐड किया? 46 से लेके 70 तक जाने के लिए मैंने टोटल ऐड किया है 24। टोटल अगर 24 ऐड किया है, बट क्या बोला है? 2 इक्वल क्वांटिटीज में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इस 24 को, क्योंकि टोटल मैंने तो 2x ऐड कर दिया है। तो 2x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 24। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू 12 लीटर एंड x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 12 लीटर। x की वैल्यू 12 लीटर है, तो आपको क्या निकालने के लिए बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आंसर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए काफी इजी लेवल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करो। 10 से 15 सेकंड में आंसर आ रहा था उसका। अब ये क्वेश्चन सोचने का है, अच्छा लेवल है, मॉडरेट लेवल है। ठीक है। उतना भी हाई लेवल नहीं है। बेसिक क्लियर हो गए एवरेज के, तो इजीली आप आंसर बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखो गाइस, क्या बोला है? द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 16 गर्ल्स। देखो, 16 गर्ल्स थे। 16 क्या थे? 16 गर्ल्स थे। उनका एवरेज क्या है? 45 है। उनका एवरेज क्या मिल जाएगा मुझे? एवरेज 45 मिल जाएगा। ठीक है। अब आगे क्या बोला है? देन 4 मोर गर्ल्स विथ एन एवरेज वेट ऑफ 40। अब ये 16 गर्ल्स है, उनका एवरेज वेट क्या है? 45 है। 4 ऐसे गर्ल्स ऐड हो रहे हैं जिनका एवरेज वेट 45 से भी कम है। अगर उनका एवरेज वेट 45 रहता, देखो गाइस, 4 गर्ल्स ऐड हो रहे हैं, 4 गर्ल्स का एवरेज भी अगर 45 रहता, तो टोटल 20 गर्ल्स हो जाते, 16 प्लस 4। तो 16 प्लस 4 गर्ल्स मतलब 20 गर्ल्स का भी एवरेज 45 ही रहता। क्योंकि जो गर्ल्स ऐड हो रहे हैं, उनका एवरेज प्रीवियस एवरेज के बराबर है। इसका मतलब क्या है? सभी बंदों का एवरेज सेम है। सभी बंदों का एवरेज सेम है, इसका मतलब जो 4 गर्ल्स आने वाले हैं, उनके एवरेज का पहले वाले 16 गर्ल्स के ऊपर कुछ भी असर नहीं गिरने वाला है, क्योंकि उनका एवरेज क्या है? 45 है, बाकी के 4 गर्ल्स का। बट यहाँ पे तो एवरेज कम हो चुका है। 4 गर्ल के ऊपर 4 गर्ल के ऊपर 40 एवरेज है, इसका मतलब पर गर्ल के ऊपर 5 एवरेज कम हो चुका है। 5 केजी का कम हो चुका है पर गर्ल के ऊपर। तो टोटल कितना कम हो चुका है? टोटल कम हो चुका है 5 into 4 मतलब 20 केजी। अब ये जो टोटल 20 केजी का लॉस हो रहा है, 20 केजी की नुकसान भरपाई हो रही है, ये 20 केजी का जो लॉस हो रहा है, वो किसे फेस करना पड़ेगा?
4 गर्ल्स के साथ-साथ ये 4 गर्ल जब ऐड हो जाएँगे इसमें, तब 20 गर्ल्स को फेस करना पड़ेगा। तो 20 गर्ल्स में 20 केजी की नुकसान भरपाई, तो एवरेज मतलब क्या होता है, इक्वली डिवाइड करते हैं हम एवरी पार्टनर में, एवरी नंबर ऑफ पर्सन्स में। तो 20 केजी 20 गर्ल्स में इक्वली डिवाइड करूँगा तो पर गर्ल्स को 1 का 1 केजी का लॉस होने वाला है। तो उसका एवरेज के ऊपर भी 1 केजी का लॉस होगा। अगर एवरी गर्ल को 1 केजी का लॉस होने वाला है, तो एवरेज के ऊपर भी 1 केजी का लॉस होगा। तो एवरेज उनका मिल जाएगा मुझे 44। 45 से क्या हो जाएगा? एवरेज मिल जाएगा मुझे उनका 44। अगर उनका एवरेज मुझे 44 मिल गया है, अगर मुझे उनका एवरेज 44 मिल गया है, तो आगे क्या बोला है? लेटर इफ ईच ग्रुप मेंबर गेन्स 5 केजी। अब ये 20 गर्ल्स, एवरी गर्ल 5-5 केजी वेट गेन करती है। एवरी गर्ल 5-5 केजी वेट गेन करती है, इसका मतलब 20 गर्ल्स के ऊपर एवरेज वेट कितना था? एवरेज वेट 49 केजी था। जब एवरी गर्ल्स पे के ऊपर 5-5 केजी का इंक्रीज होगा, तो 49 हो जाएगा इनका एवरेज। एवरेज के भी ऊपर 5-5 केजी का इंक्रीज हो जाएगा। तो एवरेज मुझे क्या मिल जाएगा? एवरेज मुझे 49 केजी मिल जाएगा। एवरेज क्या मिल जाएगा मुझे? एवरेज 49 केजी मिल जाएगा। तो आपको क्या निकालने के लिए बोला है? व्हाट विल बी द न्यू एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप? तो एवरेज क्या मिल जाएगा? 49 केजी। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आ गया तो साइड में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, 16 गर्ल्स थे, 16 गर्ल्स की सम मुझे क्या मिल जाएगी? एवरेज था 45, 45 इंटू 16 करना पड़ेगा। 4 गर्ल्स आ गए, 4 गर्ल्स आ गए, तो 4 गर्ल्स आने से ये जो 20 गर्ल्स हो जाएँगे, 20 गर्ल्स की सम क्या हो जाएगी? 16 गर्ल्स की सम कितनी थी? इतनी थी। उसमें 4 गर्ल्स की सम क्या मिल जाएगी मुझे? 160 मिल जाएगी, क्योंकि 4 गर्ल्स उनका एवरेज 40 था, तो 4 गर्ल्स की सम 160 मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे क्या बोला है गाइस, देखो ये जो 20 गर्ल्स है, 20 गर्ल्स 5-5 केजी वेट इंक्रीज करती है। 5-5 केजी पर गर्ल वेट इंक्रीज करती है, तो टोटल वेट, टोटल सम कितने से इंक्रीज होगी? फिर से 100 से इंक्रीज होगी। ये टोटल सम को अगर मैं 20 से डिवाइड करूँगा, इस टोटल सम को अगर मैं 20 से डिवाइड करूँगा तो मुझे एवरेज वेट मिल जाए। ठीक है, सम ओवर एन इज इक्वल टू क्या मिलता है मुझे? एवरेज मिलता है। ठीक है, तो बाद में 5-5 केजी जब वेट गेन करते तब 20 तो गर्ल्स रहने वाले, 25 थोड़ी ना होने वाले। यही 20 गर्ल्स ने 5-5 केजी वेट गेन किया था। तो क्या मिल जाएगा मुझे? इसका डबल कर दूंगा, इसका आधा कर दूंगा। 90 इंटू 8, 8 9 72, 720 मिल जाएगा। 720 प्लस 160 क्या मिलता है? सॉरी, 720 प्लस 100, 820, 820 प्लस 820 प्लस 160 क्या मिलता है? 880, 980 क्या मिल जाएगा मुझे? 980 डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0 कैंसल आउट, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा? 49 आंसर में। ठीक है, क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद और एक क्वेश्चन है, इसके बाद मतलब इसके बाद और एक क्वेश्चन है, फिर सेशन एंड कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करो, एंड तक टिकना सीखो। कोई भी सेशन रहने दीजिए, लाइव रहने दीजिए, रिकॉर्डिंग रहने दीजिए। अगर कोई सेशन मैंने स्टार्ट किया है, अगर कोई अच्छा पढ़ा रहा है बंदा, अगर आपको समझ में आ रहा है, क्वालिटी का सेशन है, चलो एक मान के चलता हूँ मैं, क्वालिटी का सेशन नहीं है तो स्किप कर दो भाई, दूसरा देखो सेशन। इसी रिप्लेस करो, सब्स्टिट्यूट करो, इस सेशन के अलावा कोई दूसरा देखो, बट अरिथमेटिक टॉपिक के ऊपर देखो। बट अगर क्वालिटी का सेशन है, क्वालिटी के साथ पढ़ाया जा रहा है, तो सेशन स्किप करना, आधा देखना, क्या फ़ायदा भाई? पढ़ाई कर रहे हो ना, तो जेन्युइनली तो पढ़ाई करो। कच्चा बादाम की लिरिक्स तो आपसे नहीं करवा रहा हूँ मैं लर्न। तो प्लीज़ गाइज़, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, कुछ नहीं होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इतने बराबर इतने बराबर फेल्योर आएगा, ठीक है? इतने बराबर क्या आएगा? इतने बराबर फेल्योर आएगा, ठीक है? तो समझ लीजिए, समझने वाले को इशारा काफ़ी है। फेल्योर नहीं चाहिए लाइफ में, 2 साल, 3 साल, 4 साल यूँ निकल जाएँगे, पता नहीं चलेगा। 365 डेज़ में से कितने दिन चले गए? मार्च महीना खत्म आने को हो गया, ठीक है? 3rd मंथ खत्म आने को हो गया, 9th मंथ रिमेनिंग बचे हैं। जल्दी से जल्दी अगस्त कब आएगा पता नहीं चलेगा, एंड एग्ज़ाम कब स्टार्ट होंगे पता नहीं चलेगा। एक-एक एग्ज़ाम इतने फास्ट में वे में आएँगे, प्री के बाद मेंस, मेंस के बाद प्री, मार्च के बाद आता है अप्रैल, मई। अप्रैल से करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दो। अभी प्लान बता रहा हूँ, अप्रैल से करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दो। प्रीलिम स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दो। टू डू लिस्ट फॉलो करो, मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, नहीं भी अवेलेबल है तो कमेंट कर दो। टू डू लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। 49 रुपीज का जो प्री का क्लास आने वाला है 1 अप्रैल से या फिर 15 अप्रैल से,
उसके लिए अभी एनरोल करके रख दो, पेमेंट बाद में कर देना। ग्रुप में जॉइन करने के पैसे नहीं लगते, ठीक है? ग्रुप में ऐड हो जाओ अभी, एक साथ सभी लोग मिलके पेमेंट कर देना 14th ऑफ अप्रैल को। मेंस की बैच अभी से जॉइन कर लो। मेंस 15 दिन में नहीं होगा, 50 दिन में नहीं होगा। अभी से बोल रहा हूँ, मेंस 50 दिन में नहीं होगा, मेंस 15 दिन में नहीं होगा। मेंस पढ़ना है तो 50 या फिर 15 दिन नहीं, बल्कि मेंस पढ़ने के लिए आपको 1-1, 2-2 साल मेंस के क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं। मिनिमम 6-6 मंथ मेंस के क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं। ये जो समर का टाइम है, ये सबसे अच्छा टाइम है, ठीक है? समर के टाइम में मेंस के क्वेश्चन पढ़ना काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेबल होता है, काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो प्लीज़ ₹99 यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, बाल कटवाने जाओगे तो ₹99 उड़ जाएँगे। किसी गर्लफ्रेंड को घुमाने लेके जाओगे तो तेल लग जाएगा गाइस 200-300 का। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में एनरोल करना है। 99 काफी बड़ी बात नहीं है। कोई 800, 200, 10,000, 4,000, 5,000 का सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं करवा रहा हूँ। एक महीना ज्वाइन करके देखो, नहीं समझ में आ गया, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग का भी इशू अभी रिसेंटली सॉर्ट हो चुका है। मेरी टीम के साथ बात हो चुकी है। रिकॉर्डिंग का परफेक्ट रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी 100% गारंटी के साथ। लाइव क्लासेस मिलेंगे एवरीडे, एवरीडे लाइव क्लासेस मिलेंगे, संडे को भी मिलेंगे, आपके सिलेक्शन तक मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में एनरोल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर करना है, ठीक है? अगर मैं आपको 2.5 ईयर से फ्री में पढ़ा रहा हूँ, 2.5 ईयर से फ्री में पढ़ा रहा हूँ, मैं यूट्यूब के ऊपर फ्री में पढ़ा देता, बट यूट्यूब के ऊपर कितने लोग लाइव आते हैं गाइज़? मुझे एक बात बताओ, कितने लोग लाइव आते हैं, कितने लोग रेगुलर वीडियोज़ देखते हैं? आप ही देखो, इतने सारे फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है, कितने लोग देखते हैं? आपके जेब में से जब 49 रुपीज़ चले जाएँगे ना, बात 49 रुपीज़ की नहीं है। आपको एक रहेगा कि नहीं, मैंने क्लासेस लगाए हैं, सभी लोग लाइव अटेंड कर रहे हैं, सिलेक्टेड मेंबर्स रहेंगे, उनके बीच में अच्छी तरह से प्रैक्टिस होगी, ग्रुप के ऊपर डाउट क्लियर होंगे, बातचीत होगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, एक एटमॉस्फेयर बिल्ड होगा, दिन कैसे निकल के चले जाएँगे पता नहीं चलेगा, ठीक है? उन मेंबर्स में कैसे दिन निकल के चले जाएँगे एंड उनके साथ-साथ कैसी प्रिपरेशन होती जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। 10-10 हज़ार होते हैं एक क्लास में, उनके क्लासेस जॉइन करना है तो काफ़ी अच्छी बात है, जॉइन करो, पैसे वेस्ट करो, अपना टाइम वेस्ट करो, उसके बाद घूम फिर के 1-2 साल बाद मेरे ही पास आने वाले हो, 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं सेशन को। क्या बोला है? P and Q are two mixture of milk and water। तो मिल्क एंड वाटर का क्या है? टू मिक्सचर है, एक है मिल्क, वाटर, फिर मिक्सचर में क्या है? मिल्क है एंड वाटर है, ठीक है? एक है मिक्सचर Q, एक है मिक्सचर P। तो ये दोनों मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर के। आगे क्या बोला है? मिक्सचर P में मिल्क एंड वाटर किसके रेशियो में? 15:11 के रेशियो में। क्या मिल जाएगा मुझे? 15 मिल जाएगा, 15:11 मिल जाएगा, ठीक है? 15 इस टू क्या मिल जाएगा? 15:11 मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है? मिक्सचर क्यू में मिल्क एंड वाटर क्या है? 6:7 है। मिक्सचर क्यू में ये जो मिल्क दिख रहा है ये 6 है एंड वाटर क्या दिख रहा है? वाटर 7 दिख रहा है। अब ये 6 यूनिट एंड 15 यूनिट या फिर 11 यूनिट, ये जो रेशियो है ये इसके इक्वल टू नहीं है। नहीं तो आपको लग रहा होगा कि रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया, ऐसे नहीं है। अगर मैं 15x 11x कंसिडर करता हूँ तो इसे 6y एंड 7y कंसिडर करना है। बट ये वेरिएबल काफी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, इरिटेट होते हैं मुझे तो वेरिएबल मैं नहीं लिखता, माइंड में होता है कि ये दोनों में रिलेशन अभी एस्टेब्लिश नहीं है। अब आगे क्या बोला है? बोथ द मिक्सचर आर मिक्स्ड देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 1:1। इन दोनों रेशियो को क्या कर दिया है? मिक्स कर दिया है। मिक्स कर दिया है तो मुझे क्या मिल जाएगा? मिल्क मिल जाएगा एंड वाटर मिल जाएगा। जाहिर सी बात है, दोनों में मिल्क एंड वाटर है तो दोनों को मिक्स करूंगा तो मिल्क एंड वाटर ही मिलेगा। 1:1 के रेशियो में मिलेगा। कौन से रेशियो में मिलेगा? 1:1 के रेशियो में मिलेगा। पेट्रोल तो नहीं मिलने वाला है, मिल्क मिलेगा एंड वाटर मिलेगा, ठीक है? मिल्क मिलेगा एंड वाटर मिलेगा। अब आगे क्या बोला है गाइस देखो, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या बोला है? व्हाट परसेंट ऑफ मिक्सचर पी इज इन द टोटल फाइनल मिक्सचर। तो मिक्सचर पी में से मैंने कितने परसेंटेज, कितने क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पी मैंने निकाल दिया है। मिक्सचर पी मैंने कितने क्वांटिटी निकाल दिया है, तो पी मिक्सचर निकालना है मुझे टोटल क्वांटिटी में से, तो पी प्लस क्यू में से। तो पी प्लस क्यू इंटू 100 करना पड़ेगा, ठीक है? इतने चीजें सभी को समझ में आ गई। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ऊपर टू रेशियो, नीचे एक रेशियो, दोनों को कंबाइन करने के बाद, तो ये क्वेश्चन ऑलवेज एलिगेशन मेथड से सॉल्व करना होता है। एंड एलिगेशन किसके ऊपर लगाना है? एक तो मिल्क फ्रैक्शन के ऊपर एलिगेशन लगाओ एवरी जगह पर, या फिर एवरी जगह पर वाटर फ्रैक्शन के ऊपर एलिगेशन लगाओ। वाटर फ्रैक्शन या फिर मिल्क फ्रैक्शन। अब मिल्क फ्रैक्शन से एलिगेशन लगा के बता देता हूं आपको। मिल्क फ्रैक्शन से अगर मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो क्या वैल्यूज मिल जाएगी मुझे, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है?
तो देखो मिल्क फ्रैक्शन के ऊपर एलिगेशन लगा होगा तो पी पर एलिगेशन लगा होगा तो क्या मिल जाएगा? पी पर एलिगेशन लगा होगा तो मिल जाएगा मुझे पी में मिल्क कितना है 15 है। पी में मिल्क है 15 एंड टोटल मिक्सचर कितना है? टोटल मिक्सचर 15 प्लस 11 मतलब 26 है। टोटल मिक्सचर 15 है, सॉरी टोटल मिक्सचर 26 है, उसमें से 15 क्या है? उसमें से 15 मिल्क है। अब आगे चेक करते हैं। क्यू में क्या है? 6 मिल्क है। 6 मिल्क है, टोटल मिक्सचर कितना है? 6 प्लस 7 क्या आता है? 13 आता है। 13 में से 6 मिल्क है, इसके डिनोमिनेटर में 26 है, इसके डिनोमिनेटर में 6 है, सॉरी 13 है, तो 13 को 26 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो इसे 12/26 लिख सकता हूं मैं। क्या लिख सकता हूं मैं? ऊपर मिल जाएगा 12, नीचे मिल जाएगा 26। क्या मिल जाएगा मुझे? 12/26 में, 12/26। अब ये जो मिक्सचर मैंने ऐड किया है, उसमें मिल्क कितना है? 1 यूनिट है, टोटल मिक्सचर 2 यूनिट है, तो 1/2। इसके भी डिनोमिनेटर में 26 बनाने के लिए ऊपर 13 से मल्टीप्लाई, नीचे 13 से मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या मिल जाएगा? 13/26 में। आंसर क्या मिल जाएगा? 13/26 में। सॉल्व करो, बड़े में से छोटा नंबर घटाओ। 15 में से 13 गया तो क्या मिल जाएगा? 2/26। फिर 13 में से 12 चला जाएगा, क्या मिल जाएगा? क्रॉस इसमें लिखना है, क्रॉस डायरेक्शन में लिखना है। क्या मिल जाएगा? 1/26। दोनों का रेशियो लूँगा तो क्या मिल जाएगा? 26 से 26 कैंसल आउट, 1:2 का मुझे रेशियो मिल, इनका रेशियो मुझे क्या मिल जाएगा? 1:2 का मिल जाएगा, ठीक है? इनका रेशियो मिल जाएगा मुझे 1:2 का। अब मैंने मिल्क फ्रैक्शन के ऊपर एलिगेशन लगाया है, मैंने मिल्क परसेंटेज के ऊपर एलिगेशन लगाया है, तो मिल्क परसेंटेज कैसे मिलता है? टोटल मिल्क डिवाइडेड बाय टोटल मिक्सचर इंटू 100। तो कभी भी एलिगेशन लगाते समय ऑलवेज जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है, उनका मुझे फाइनल रेशियो मिलता है। तो डिनोमिनेटर में वैल्यू किसकी? टोटल क्वांटिटी, टोटल मिक्सचर की। तो टोटल क्वांटिटी की मुझे वैल्यू मिल जाएगी, मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ पी एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ क्यू, जो कि मैंने मिक्स किया है टोटल मिक्सचर बनाने के लिए, थर्ड मिक्सचर बनाने के लिए। तो पी मैंने कितना मिक्स किया है? पी मैंने 1 यूनिट मिक्स किया है। टोटल मिक्सचर ऑफ पी मैंने 1 यूनिट ऐड किया है। तो टोटल मिक्सचर ऑफ क्यू मैंने 2 यूनिट ऐड किया है। टोटल मिक्सचर ऑफ क्यू मैंने 2 यूनिट ऐड किया है। तो देखो गाइस, इन दोनों का रेशियो 1:2 में मैंने ऐड किया है। तो 15 प्लस 11 क्या आता है? 26 आता है। 15 प्लस 11 अगर 26 आता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 26, इसका मतलब 26 है। 1 का डबल अगर 2 है, तो 26 का डबल क्या मिल जाएगा मुझे? 26 का डबल 54 मिल जाएगा। सॉरी 52 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 52 मिल जाएगा। बट ये दोनों की सम कितनी आ जाएगी? दोनों की सम 6 प्लस 7 13 आ जाएगी। तो 13 को 52 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, 13 को 4 से किया तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई एंड 7 को 4 से मल्टीप्लाई। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 सका 4 सका 24, 24 मिल जाएगा। उसके बाद 7 चौक 28, 28 मिल जाएगा। ठीक है? 7 चौक क्या मिल जाएगा? 28, 28 मिल जाएगा एंड 24 एंड 28 की एडिशन क्या आती है? 52 आती है। 24 एंड 28 की एडिशन 52, 24 एंड 28 की एडिशन 52 है, तो ये दोनों कौन से रेशियो में ऐड किए जाएँगे? 26 एंड 52 मतलब 1:2 के रेशियो में ऐड किए जाएँगे, 1:2 के रेशियो में ऐड किए जाएँगे। रेशियो तो मैंने बैलेंस कर दिया 1:2 का। रेशियो अगर मैंने बैलेंस कर दिया 1:2 का, इसका मतलब अब देखो टोटल मिक्सचर, टोटल मिल्क कितना आ जाएगा? अब देखो आपको क्या निकालने के लिए बोला है? आपको निकालने के लिए बोला है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिक्सचर पी इन द टोटल फाइनल मिक्सचर। तो मिक्सचर पी कितना गया है? टोटल 26 लीटर गया है। फाइनल मिक्सचर कितना मिल जाएगा? टोटल फाइनल मिक्सचर 26 प्लस 52 क्या मिल जाएगा मुझे? 78 मिल जाएगा। तो 78 में से 26 गया है तो 100 में से कितना? तो देखो सॉल्व करो, क्या मिल जाएगा? 13 दूनी 26, 13 से कम 78। फिर से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 1/3। ऊपर मुझे 1 मिल जाएगा, नीचे 3 मिल जाएगा, 26 3 78। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट 26 से डिवाइड हो रहा था, 1/3 इंटू 100 मतलब 33.33%। आंसर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। ठीक है, सभी को क्लियर है कैसे सॉल्व किया है? क्योंकि 1:2 के रेशियो में जाता है, 1:2 के रेशियो में जाता है, इसका मतलब देखो 15 लीटर क्या जाता है? 15 लीटर मिल्क एंड इधर से 24 लीटर मिल्क, तो टोटल मिल्क 39 लीटर। 11 लीटर एंड 28 लीटर क्या मिल जाएगा? टोटल मिल्क 39 लीटर। तो टोटल मिक्सचर 78, 39 प्लस 39, तो टोटल मिक्सचर 78 है, उसमें से पी कितना आया है? मिक्सचर पी कितना ऐड किया है मैंने? 26 ऐड किया है। तो 78 में से 26 तो 100 में से कितना? ठीक है, सभी को क्लियर है कैसे सॉल्व करना है? एंड 39 को सॉल्व करूंगा तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो 1:1 ही आने। ठीक है, सभी को क्लियर है? आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करने की कोशिश करें। लास्ट क्वेश्चन है आज का, सर्कल के ऊपर एंड स्क्वायर के ऊपर बेस है, मेंस्ट्रुएशन टॉपिक के ऊपर बेस है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस पर तो एग्जामिनर फेवरेट टॉपिक होता है, ठीक है। देखो गाइस क्या बोला है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड साइड ऑफ अ स्क्वायर गिवन है 14 एंड 5। अगर डायमीटर 14 है तो इसे मैं 7 यूनिट एंड 5 यूनिट कंसीडर करूंगा। डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 यूनिट एंड साइड मतलब ए की वैल्यू 5 यूनिट। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस का फार्मूला आता है 2 पाई आर, ठीक है। सर्कमफरेंस का फार्मूला आता है 2 पाई आर, एरिया का फार्मूला आता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसका फार्मूला क्या आता है ए स्क्वायर, ये क्या आता है एरिया का फार्मूला, परिमीटर का फार्मूला क्या आता है 4 इंटू ए, ठीक है। इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है सर्कमफरेंस का। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल टू द परिमीटर ऑफ अ स्क्वायर। सर्कमफरेंस एंड परिमीटर का आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो परिमीटर के लिए 4 इंटू ए, 4 इंटू ए मतलब ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 5 यूनिट है, तो 4 इंटू 5 यूनिट मिल जाएगा। उसके बाद आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 7 यूनिट है, तो 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू इंटू आर की वैल्यू क्या है 7 यूनिट है। दोनों तरफ से यूनिट कैंसल आउट, नीचे का 7 एंड 7 कैंसल आउट, यूनिट से यूनिट कैंसल आउट, ठीक है। अब 22 इंटू 2 क्या आता है 44 आता है। तो 44 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सॉरी 44 इज टू क्या मिल जाएगा, 44 इज टू 4 मिल जाएगा, 4 इंटू 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करूंगा तो 11 इज टू 5, इनका रेशियो मुझे क्या मिल जाएगा 11 इज टू 5 का मिल जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर अवेलेबल है, ऑप्शन में तो नहीं है अवेलेबल, बट इनका रेशियो मिल जाएगा मुझे 11:5 का, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको क्वालिटी की लर्निंग मिलेगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो चलिए गाइज आज का सेशन एंड कर देते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।